हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन 83वें दिन भी जारी रहा। गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल इस गतिरोध का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। इस बीच आंदोलनकारी किसानों ने एक बार फिर से अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने आज सर छोटू राम की जयंती मनाकर एकजुटता अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से किसान एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। कैथल में किसानों ने सर छोटू राम की याद में कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान किसानों ने छोटू राम की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। किसानों ने कहा कि सर छोटू राम सभी वर्गों के नेता हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मजदूर और मेहनती किसान के लिए न्यौछावर किया। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से दीनबंधु चौधरी छोटू राम की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसानों का धरना लगातार जारी है। वहीं रोहतक के सांपला में भी सर छोटू राम की याद में किसानों ने कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में किसान नेताओं ने शिरकत की। कई पंजाबी गायकों ने भी प्रस्तुति दी। करनाल में भी बसंत पंचमी के दिन किसान मसीहा सर चौधरी छोटू राम की जयंती समारोह में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने चौधरी छोटू राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सिरसा के बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पक्का मोर्चा का धरना लगाकर बैठे किसानों ने छोटू राम के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर किसान नेताओं ने अपने विचार भी रखे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर की, जिसमें 4 पूर्व IAS अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। दरअसल पंचकुला जमीन घोटाले के केस में ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। जिसमें हुड्डा के अलावा ईडी ने 21 अन्य लोगों के नाम भी इस चार्जशीट में शामिल किए। ये मामला 30 करोड़ रुपए की कीमत के 14 औद्योगिक प्लांटों के आवंटन से जुड़ा है। आरोप है कि 2013 में हुड्डा के करीबियों को इन प्लॉट्स का आवंटन किया गया था। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा करनाल पहुंची, जहां कुमारी सैलजा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सैलजा ने बढ़ती महंगाई पर कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और आम जनता का तेल निकल रहा है। कुमारी सैलजा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है। देश के लोगों के सामने कोई पारदर्शिता नहीं है। इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। कैथल में सुरजेवाला ने मनोहर सरकार से शराब माफिया के साथ सांठगांठ के आरोप लगाते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 दिनों से सनसनी खबरें निकल रही हैं कि CMO ऑफिस द्वारा शराब माफिया की जांच के लिए गठित SIT को सूचना एकत्रित करने से मना कर दिया गया है। सिरसा की रानिया रोड स्थित श्री बाबा तारा कुटिया में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम और श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। इस मौके पर भव्य आयोजन के साथ ही 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह उनके रीति रिवाज के अनुसार किया जाएगा। 9 मार्च को सत्संग भवन में पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा द्वारा शिव विवाह नाटिका का मंचन और तांडव नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। स्वयं जया प्रदा ने जारी किए वीडियो संदेश में कहा कि वो पहली बार देश में अपनी शिव नाटिका का मंचन श्री बाबा तारा की तपोस्थली पर करने सिरसा आएंगी। बुधवार रात मुंबई में हुए एक ब्यूटी पेजेंट में पंचकुला की मनिका
श्योकन फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी हैं। साथ ही उन्होंने मिस फोटोजेनिक का टाइटल भी जीता। इस उपलब्धि के बाद वो अपने शहर पंचकुला पहुंची तो बेहद उत्साहित नजर आईं। हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और मेयर कुलभूषण गोयल ने उन्हें सम्मानित किया। सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ जमने और मानसून में बरसात कम होने से हथनीकुंड बैराज में जल स्तर कम हो गया, जिससे जल संकट का खतरा मंडराने लगा। हथनीकुंड बैराज पर पिछले 4 दिन में 1200 से लेकर 2500 क्यूसेक पानी है। अधिकारियों का कहना है कि 4 साल पहले 2017 में ऐसे हालात बने थे जब पानी इतना कम हो गया था, लेकिन पानी की कमी को देखते हुए यूपी की तरफ पानी नहीं भेजा जा रहा। सिंचाई विभाग के अभियंता RL मित्तल ने बताया है कि हथनीकुंड बैराज पर पानी का लेवल बढ़ता और कम होता रहता है। हरियाणा की डिमांड के लिए हथनीकुंड बैराज पर कम से कम 3000 क्यूसेक पानी होना चाहिए। अगर पानी का लेवल 3000 से ज्यादा होता है तो पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। सरकार ने राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उन्हें अगले 2 दिनों के अंदर अपना सारा रिकॉर्ड जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। इसी कड़ी में नांगल चौधरी के सभी 44 पंचायत प्रतिनिधियों और 18 पंचायत समिति को BDPO प्रमोद देशवाल ने मीटिंग कर सभी दस्तावेजी कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए। इस कार्य के पूरा होते ही पंचायतों में प्रशासनिक अधिकारी तैनात होंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में राज्य में 22 जिला परिषद, 142 ब्लॉक समितियां, 6205 ग्राम पंचायतें, 23 फरवरी को उन सभी का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। रजिस्ट्री के नियम 7A को तोड़ते हुए पिछले 3 साल में कई गड़बड़ियां की गई। इस रिपोर्ट पर ACS और फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू संजीव कौशल ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि मामले में डिविजनल कमिश्नर की रिपोर्ट पर अपनी रिकमेंडेशन के साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। संजीव कौशल ने बताया कि इस तरह के मामले में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को बढ़ावा मिला है और हजारों की संख्या में गलत तरीके से प्लॉट काटे गए। इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किसान आंदोलन को जनता का आंदोलन बताया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस आंदोलन से यह साफ हो चुका है कि देश की जनता ने जात पात पर होने वाली राजनीति को छोड़ दिया है और साथ ही साथ इसको नकारा है। अभय चौटाला के इस्तीफे पर ओपी चौटाला ने कहा कि अभय चौटाला ने जनता की परेशानियों को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। दुष्यंत चौटाला पर वार करते हुए कहा कि दुष्यंत ने मुझे और चौधरी देवीलाल को अपना दादा मानना छोड़ दिया है। देश को दुग्ध क्रांति में अग्रणी स्थान पर खड़ा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पशुपालन मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत अब भिवानी के कटरा फार्म में 500 मुर्रा नस्ल और हरियाणा नस्ल के कटड़ों और बछड़ों को तैयार किया जा रहा है, जो उच्च गुणवत्ता और अधिक दुग्ध उत्पादन वाली नस्लों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देश में 13 जगहों पर उच्च गुणवत्ता वाले कटड़ों और बछड़ों को ज्यादा दुग्ध उत्पादन क्षमता के सीमेंट तैयार करने के लिए कहा जा रहा है, जिनमें से हरियाणा प्रदेश में भिवानी का कटरा फार्म को भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत चुना गया। महम में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के गेट पर छात्रों ने ताला जड़ दिया और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि उनकी मांगें पूरी होने तक ताला नहीं खुलेगा। लॉकडाउन की वजह से पूरा साल ऑनलाइन पढ़ाई करवाई गई, सेशनल परीक्षा ऑनलाइन ही ली गई, लेकिन अब मार्च में होने वाली परीक्षाओं को ऑफलाइन लिया जा रहा है। फतेहाबाद के टिब्बी गांव में 12 प्रवासी पक्षियों की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। गांव के तालाब के किनारे मृत पाए गए सभी 12 पक्षी एक ही प्रजाति के हैं। मृत पाए गए पक्षियों के इस दल के साथ माइग्रेट होकर आए 2 से 4 पक्षियों की मौजूदगी मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में तुरंत 2 विभागों की टीमें मौके पर पहुंची। वन्य जीव प्राणी विभाग और पशुपालन विभाग की टीम के अधिकारियों ने गांव में मृत पाए गए सभी 12 पक्षियों की मौत के कारणों की जांच की और यहां से मृत हुए पक्षियों की जांच के लिए सैंपल लैब में भेजे हैं।
वन्य जीव प्राणी विभाग के निरीक्षक देवेंद्र नेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये 12 पक्षी एक ही प्रजाति के हैं और फिलहाल बर्ड फ्लू होने की आशंका से प्राथमिक तौर पर इनकार किया, लेकिन साथ ही बताया कि मृत पाए गए पक्षियों के दल के पास पड़ोसी देश चीन के 2 से 4 पक्षियों की मौजूदगी मिली है। फरीदाबाद पुलिस ने अलवर से लापता हुई महिला को उसके परिवार से मिलवाया। दरअसल ये महिला 4 महीने पहले राजस्थान के अलवर से अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ लापता थी। महिला किसी तरह फरीदाबाद के पाली गांव स्थित एक आश्रम में पहुंची। महिला की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसके परिवार की खोजबीन शुरू की। बताया जा रहा है कि महिला के सामान से कुछ कागजात मिले थे, जिनके आधार पर पुलिस ने महिला के परिवार वालों को पता लगाया और उन्हें महिला की सूचना दी। उधर लापता महिला के परिजनों ने हरियाणा पुलिस का आभार प्रकट किया है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में 108 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 38, कुरुक्षेत्र में 8 नए मामले सामने आए। वहीं पंचकुला में 12, यमुनानगर में 11 नए केस देखने को मिले। प्रदेश में अब तक 3039 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ हरियाणा में अब तक कुल 2,69,154 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 57 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब तक 2,65,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। पानीपत के बत्रा कॉलोनी में एक बच्ची का भ्रूण मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने जब बच्ची के भ्रूण को देखा तो पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवाया। जानकारी के मुताबिक बत्रा कॉलोनी के लेबर क्वार्टर्स में लगभग 30 से 35 कमरे बने हैं। सूचना मिली थी कि तीसरी मंजिल पर बने बाथरूम के पास एक भ्रूण पड़ा मिला है, जिसकी सूचना लोगों ने मॉडल टाउन पुलिस को दी। पानीपत में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते चोर आए दिन वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। बीती रात जाटल रोड स्थित ओम कॉलोनी में चोरों ने बंद पड़े एक मकान को अपना निशाना बनाया। मकान मालिक ने बताया कि वो परिवार के साथ शहर से बाहर गए हुए थे। पड़ोसियों ने फोन कर उन्हें मकान में चोरी होने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि चोर करीब 2.5 लाख रुपए के गहने और 3 लाख नगद चोरी करके ले गए। सिरसा के नोहरिया बाजार में रहने वाले मेधांश ने अपनी मेहनत और काबिलियत से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। दरअसल मेधांश बचपन से ही देख नहीं सकता, लेकिन मेधांश इतना इंटेलिजेंट है कि 30 साल बाद या 30 साल पहले कौन सी तारीख पर कौन सा वार होगा, इसके बारे में कुछ ही पल में बता देता है और इसी काबिलियत के चलते उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। मेधांश आईएएस बनना चाहता है। मेधांश की मां रमता सोनी ने बताया कि मेधांश बचपन से ही देख नहीं सकता, लेकिन अब उसने कभी विशेष स्कूल में पढ़ाने के लिए उसको नहीं भेजा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को लोग स्पेशल चाइल्ड कहें, इसलिए उसने शुरू से ही सामान्य स्कूल में दाखिला दिलवाया। रेवाड़ी शहर में लगे होर्डिंग्स का ठेका नगर परिषद ने एक ठेकेदार को 3 सालों के लिए 1.5 करोड़ रुपए में दिया था, लेकिन ठेकेदार ने 1.5 साल में उस अनुबंध के एवज में नगर परिषद को सिक्योरिटी देने के अतिरिक्त कोई राशि जमा नहीं कराई और आज भी ठेकेदार की ओर से नगर परिषद का 70 लाख रुपए बकाया चल रहा है। नगर परिषद ने भी मामला मीडिया में आने के बाद ठेकेदार को नोटिस मात्र देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। पूरे मामले में नगर परिषद अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में कुछ दिन पहले नगर परिषद की हाउसिंग मीटिंग में एक पार्षद ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, तो वहां बैठे अधिकारियों ने कोई तवज्जो नहीं दी। यमुनानगर से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत की खाट उतारकर लाश को स्टोर रूम में कब्र खोदकर दफना दिया। पत्नी अपने पति के गुम होने का नाटक करती रही और पुलिस इस मामले में तफ्तीश करती रही। आखिरकार पुलिस ने करीब 1 महीने बाद शव को स्टोर रूम से खुदाई कर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अपने पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया। रोहतक के सेक्टर 6 के पास गड़ी बोहर के रहने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
रविंद्र 2 दिन पहले अपने दोस्त दीपक के साथ चंडीगढ़ घूमने गया था और शहर में वापस आकर सेक्टर 6 के पास एक होटल में रुका था, जहां 3 युवक देर रात गन पॉइंट पर उसे होटल से बाहर ले गए और गोली मार दी। घटना की सूचना पर अर्बन स्टेट थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया। पूरे मामले को लेकर जांच अधिकारी रामनिवास ने बताया कि आसपास लगे कैमरों की जांच की जा रही है। चरखी दादरी के मानहेरू रोड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक डंपर सवार ने डंपर से 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर फरार चालक की गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी है। पानीपत के शिवा गांव के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। राई औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग से भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि रबड़ फैक्ट्री में आग ट्रांसफार्मर फटने से लगी। देर रात हुई घटना के बाद पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में रबड़ बेल्ट बनाने का काम होता है, जिसके लिए वहां भारी मात्रा में रबड़ से तैयार सामान और कच्चा माल रखा गया था। यही वजह रही कि आग तेजी से फैलती चली गई। फैक्ट्री मालिक का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद बिजली निगम ने ट्रांसफार्मर का रखरखाव सही तरीके से नहीं किया, जिस वजह से हादसा हुआ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।